Hello students, good morning. Today we are going to start the third chapter, that is the Midnight Visitor. Although there is one more chapter, that is the Ishwaran the Storyteller. एक और चैप्टर है जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, बट इट वॉज कैंसल्ड इन लास्ट ईयर. पिछले साल इसे कैंसिल किया गया था. दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट द मिड नाइट विजिटर. एंड इफ द that chapter will be important for this year, then we will continue that also. But today we have to start the midnight visitor. आधी रात का आगंतुक. मिडनाइट विजिटर का मतलब क्या हुआ? आधी रात का आगंतुक, जो आधी रात को आता हो. You can see there are some people whose work start at midnight. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम रात को चलता है. एज दैट इज़ पुलिस का काम. सम क्रिमिनल्स ऑल्सो वंडर एट नाइट. जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी रात को निकलते हैं. एंड स्पाइस, जो जासूस होते हैं, वो भी दे ऑल्सो कैरी ऑन देयर वर्क एट नाइट. वो भी रात को अपना काम करते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज़ स्पाई. एक व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो कि एक स्पाई है, जासूस है. एंड हिज नेम इज़ ऑसेबल. उसका नाम है ऑसेबल. ऑल्दो ही डज़ नॉट लुक लाइक एन स्पाई. हालांकि वो किसी स्पाई की तरह दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज़. एंड ही इज़ स्मार्ट लाइक अ स्पाई. और वो किसी स्पाई की तरह स्मार्ट भी है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर अबाउट ऑसेबल, व्हाट हैपन्स विद हिम. देखते हैं क्या है ऑसेबल. तो ऑसेबल अ सीक्रेट एजेंट. यहाँ पे स्पाई को यानी जासूस को सीक्रेट एजेंट भी कहा गया है. ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. उसे उम्मीद है आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स. एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स. थ्रेटन्स यानी धमकी देता है. हिम विद अ पिस्टल. पिस्टल लेके आता है, उसको धमकी देता है. डिमांडिंग द रिपोर्ट. उस रिपोर्ट की डिमांड करता है जो आज ऑसेबल के पास आने वाली है. डज ऑसेबल आउटविट हिम. अब ऑसेबल फंस चुका था. उसके पास एक ही तरीका था अपने आप को बचाने के लिए, और वो था विट. विट यानी ज्ञान. तो क्या उसने अपने ज्ञान से अपनी जान बचा ली थी, या वो उस पिस्टल से मारा गया था? लेट्स सी एंड फाइंड आउट. Before starting study this story, there are some questions that you have to keep in your mind. How is Ausible different from other secret agents? Ausible जो है वो दूसरे secret agents से कैसे अलग है? Who is Fowler and what is his authentic thrill of the day? यहाँ पे फॉलर कौन है और उसका ऑथेंटिक थ्रिल क्या था, यानी उस दिन ऐसा कौन सा काम उसने देखा था, या उसे ऐसा क्या दिखा था कि उसे मिलता है कुछ. यानी वो एक राइटर था और उसे किसी बुक के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था, तो क्या उसे पता चलता है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. वी हैव टू गो थ्रू द स्टोरी. ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट फॉलर. इधर फॉलर जो है वो उससे मिलने आया था. ही वॉज अ राइटर. वो एक राइटर था. ऑसेबल को जब देखा तो वो कहता है कि ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड. फॉलर ने आज तक जितना भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था कि जासूस ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, इतने शार्प होते हैं, वैसा कुछ भी ऑसेबल नहीं था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम. फॉलर उससे मिलने आया था, और फॉलोइंग हिम यानी उसके पीछे पीछे जाते हुए डाउन नीचे की ओर, मस्टी यानी गंदा कॉरिडोर जिसमें साफ़ सफाई कम होती थी, कॉरिडोर यानी बरामदा, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. एक फ्रेंच होटल था. फ्रेंच यानी फ्रांस के किसी ने बनवाया होगा. तो ये फ्रेंच होटल ग्लूमी इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना था. बड़ा शांत उदास सा था. वेयर ऑसेबल हैड अ रूम. जहाँ ऑसेबल का रूम था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर को बड़ा अजीब लगा. लेट डाउन मतलब अफसोस होने लगा कि मैं क्यों आया इससे मिलने के लिए.
इट वॉज़ अ स्मॉल रूम, काफ़ी छोटा कमरा था। जब ऑसिबल के रूम में पहुंचा तो देखता है काफ़ी छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जो कि टॉप फ्लोर था, 6th फ्लोर था, वहाँ पे उसने एक कमरा ले रखा था। एंड स्कर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कर्सली मतलब मुश्किल से, बहुत ही थोड़ा, लगता नहीं था देख के कोई यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर होने वाला है या कोई ऐसी बात होने वाली है कि उसे उसकी स्टोरी के लिए कुछ थ्रिल मिल जाएगा। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। और दूसरी बात, ऑसिबल इसलिए भी स्पाई नहीं लगता था क्योंकि वो मोटा था, काफ़ी मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। और फिर उसकी भाषा में यानी उसकी बोली में भी प्रॉब्लम थी। एक्सेंट मतलब बोली। उसकी जो बोली थी वो भी इतनी स्मार्ट नहीं थी। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यप वो फ्रेंच बोलता था। एंड जर्मन पैसिवली, जर्मन लैंग्वेज भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। लेकिन उसकी बोली में कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सेंट आता ही था। कोई भी उसकी भाषा को सुन के ये समझ सकता था कि ये अमेरिका से बिलोंग करता है। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो। 20 साल पहले वो पेरिस से बोस्टन आया था। 20 साल हो गए थे, फिर भी उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं हुई थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। जब ऑसिबल फॉलर से मिला तो उसके एक्सप्रेशंस को देख के वो समझ गया कि ये खुश नहीं हुआ मुझे देख के। शायद ये कुछ और सोच के आया होगा, मैं कुछ और हूँ। तो बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए होगे। ऑसिबल सेड, ऑसिबल ने कहा वीजली ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के पीछे से आते हुए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुमसे कहा गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर, मैं रहस्य में और ख़तरों में डील करता हूँ। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो रहस्यमय होती है, जो ख़तरनाक होती है, वहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ, ऐसा तुम्हें बताया गया होगा। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर थे। यंग एंड रोमांटिक, युवा हो, रोमांटिक हो, बहुत सारे रोमांटिक बुक्स लिखना चाहते हो। देखिए, रोमांटिक का हमेशा मतलब लव से रिलेटेड नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो एडवेंचरस होती है, जिसमें इंसान कुछ लीक से हट के करता है, कुछ अलग सा काम करता है, उसको हम रोमांटिक कह सकते हैं। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने इन्विजन किया होगा, अपने मन में सोचा होगा। मिस्टीरियस फिगर्स, रहस्यमयी फिगर्स, इन द नाइट, रात को चलते हुए। मिस्टीरियस फिगर के बारे में तुम सोच के आए होगे, लोग अंधेरे में घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे। द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल की आवाज़ें सोची होंगी तुमने कि पिस्टल की आवाज़ें आएंगी। ड्रग्स इन वाइन, वाइन में मिला के ड्रग्स पीने के बारे में तुमने सोचा होगा कि लोग इस तरह के मिलेंगे। इंस्टीड, बजाय इसके, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे एक डल इवनिंग व्यतीत कर रहे हो, एक उदास सी शाम व्यतीत कर रहे हो एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, फ्रेंच होटल के म्यूज़िक हॉल में। विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक छोटे मोटे गोल मटोल से फैट मैन, मोटे आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, तुमने सोचा होगा कि कोई गहरे काले आँखों वाली खूबसूरत महिलाएं आएंगी और उसके हाथों में यानी स्पाई के हाथों में नोट स्लिप करके जाएंगी, धीरे से कोई कागज़ रख के जाएंगी जिसमें कुछ कोड लिखा होगा, कुछ खास मिस्टीरियस बात लिखी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट्स ओनली प्रोसेइक टेलीफोन कॉल, तुम्हें लगता होगा कि जब तुम यहाँ आओगे मुझसे मिलने तो कोई एक कॉल आएगी मेरे पास, टेलीफोन कॉल आएगी। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और बोला जाएगा कि आप अपने कमरे में आइए, आपसे कोई मिलने आया है। यू हैव बीन बोर्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला तुम्हें, इसलिए तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, अपने आप में ही हंस लेता है। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। ये सारी बातें उसने चलते चलते कॉरिडोर में की थी और तभी दरवाजे तक वो पहुंच गया, अपने छठे महले के उस रूम में जो कि सबसे टॉप फ्लोर पे था। वहाँ पे वो पहुंच जाता है चलते चलते कॉरिडोर में, ये सारी बातें करते हुए। और फिर वो अपने उस फ्रस्ट्रेटेड यानी चिढ़े हुए गेस्ट को एंटर करने के लिए इशारा करता है, दरवाजे को अनलॉक करता है। अनलॉक करता है यानी ताला खोलता है।
यू आर डिसइल्यूजन, ऑसेबल टोल्ड हिम। उसने कहा कि ऑसेबल ने उससे कहा कि यू आर डिसइल्यूजन, तुम जो हो भ्रमित हो गए हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा दोस्त खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम्हें मैं एक ऐसा पेपर दिखाऊंगा, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। ये पेपर कोई आम पेपर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए बहुत सारे आदमियों ने और औरतों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। रिस्क देयर लाइफ मतलब ज़िंदगी दांव पे लगा दी। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एक दिन ऐसा आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, कि ये जो पेपर है वो इतिहास को बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। क्या इसमें कोई तुम्हें ड्रामा नहीं दिखता, कोई कहानी नहीं दिखती? ऐसा वो सवाल करता है ऑसेबल मैक्स से। अब देखिए यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो रहा है। ऑसेबल एंड हिज फ्रेंड हैज़ एंटर्ड इनटू द रूम एंड देयर इज़ अ मैन ऑलरेडी इन द रूम। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से दरवाज़ा बंद है, फिर भी एक आदमी पॉइंटिंग द पिस्टल टुवर्ड्स दैम, उनकी ओर पिस्टल को पॉइंट किए हुए खड़ा हुआ है। एंड यू कैन से दैट वॉज द ऑथेंटिक थ्रिल फॉर फॉलर हु वॉज अ स्टोरी राइटर। ये उसके लिए एक ऑथेंटिक थ्रिल था, उस दिन का एक मसाला था, दैट ही हैड टू मैंशन इन हिज बुक, जो उसे अपनी बुक में मैंशन करना है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉलर ऑसेबल। ऑसेबल का चित्र देख सकते हो। ही शॉर्ट फैट मैन, एक छोटा मोटा सा आदमी है, बट ही इज़ अ स्पाई एंड ही इज स्विचिंग द लाइट। लाइट को स्विच ऑन कर रहा है। एंड एज सुन एज ही स्विच्ड ऑन द लाइट ही सॉ अ मैन पॉइंटिंग अ गन टुवर्ड्स हिम। जैसे ही लाइट को ऑन करता है वो देखता है एक आदमी उसकी तरफ बंदूक ताने हुए है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।